दोस्तों कहते हैं कि कई बार ज़्यादा स्मार्टनेस खुद को ही नुकसान पहुंचाती है और यही लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जिस स्मार्टनेस के साथ उत्तर प्रदेश में अपनी ज़मीन बढ़ाते जा रहे हैं और जिस शर्तों पर गठबंधन चाहते हैं और दूसरी जो पार्टी है चाहे वो कांग्रेस हो या फिर रीजनल पार्टी हो उनको अपनी शर्तों पर मनाना चाहते हैं, वो जो शर्त है वो जो जिद है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान देगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी ये महसूस कर रही थी, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ये महसूस कर रहे थे कि सूबे में उनकी पार्टी सबसे ताकतवर है, बड़ी है, इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी चाहे नेशनल हो यानी कांग्रेस हो या फिर रीजनल पार्टी हो, जिसमें आरएलडी है, छोटे दल है, वो उसकी शर्तों पर गठबंधन जरूर करेंगे जो बीजेपी के खिलाफ है। और इसी वजह से वो ज़्यादा तवज्जो कांग्रेस को भी नहीं दे रहे थे और आरएलडी के साथ भी उनके जो संबंध है वो खट्टे मीठे चल रहे हैं। निगम चुनाव के बाद से, निगम चुनाव में भी दोनों आरएलडी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आमने सामने थे और दोनों जो नेता थे जो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी वो चुपचाप रहे, किसी ने इस पर कुछ नहीं कोशिश की कि इसको ख़त्म किया जाए। और अब रामाशीष राय जो आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि ये गठबंधन टूट सकता है कि बिना कांग्रेस के कोई मजबूत गठबंधन बीजेपी के खिलाफ नहीं हो सकता, यानी आरएलडी की राह जुदा है। लेकिन उसके बाद भी समाजवादी पार्टी के मुखिया ने मुजफ्फरनगर सीट से प्रभारी नियुक्त कर दिया हरेंद्र मलिक को। हरेंद्र मलिक जो समाजवादी पार्टी के नेता है, अखिलेश के करीब भी हैं, वो मुजफ्फरनगर सीट जो पिछली 2019 में आरएलडी को गई थी, बागपत, मुजफ्फरनगर, मथुरा, इन सीटों पर गठबंधन में जो समाजवादी पार्टी, बसपा और आरएलडी का गठबंधन हुआ था, ये 3 सीटें जो है आरएलडी को गई थी, बाकी 38 सीटें बसपा को गई थी और 37 सीटों पर जो है समाजवादी पार्टी लड़ी थी। अब बसपा के साथ तो गठबंधन लग नहीं रहा था, दोनों के रास्ते जुदा थे। अब अखिलेश यादव को ये लग रहा था कि अगर गठबंधन बनना बीजेपी के खिलाफ तो कांग्रेस आएगी, आरएलडी आएगी, छोटे दल आएंगे। वो कांग्रेस को बहुत कम करके आंक रहे थे, तवज्जो नहीं दे रहे थे, गठबंधन के लिए भी इनकार कर दिया था। उन्हें लगता था कि अगर मैं तवज्जो नहीं दूंगा, मैं गठबंधन नहीं करूंगा तो मेरी शर्तों पर ही कांग्रेस को आना पड़ेगा। अब हुआ ये कि अब राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है, कब दोस्त दुश्मन बन जाए, दुश्मन दोस्त बन जाए, किसी को पता नहीं चलता। अब समाजवादी पार्टी जैसे ही कांग्रेस के खिलाफ हुई, अंदर खाने काफ़ी दिन से ये चीज़ें चल रही थी, बसपा और कांग्रेस के बीच खिचड़ी पक रही है। सबसे पहले तो तेलंगाना के जो चीफ है कांग्रेस के आरएस प्रवीण कुमार, उन्होंने जो कांग्रेस के महासचिव है ऐसे संपत, उनसे मुलाकात की थी। हालांकि तब इस बात को कहा गया कि रीजनल जो समीकरण है या रीजनल जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो मिल रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ कि बसपा के एक बड़े नेता कांग्रेस मुख्यालय जाते हैं और कांग्रेस के नेताओं से मिलते हैं और गठबंधन पर बात होती है। यानी बसपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर चर्चा हुई और गठबंधन पर चर्चा यहाँ तक हुई कि 2024 को लेकर गठबंधन की शर्तें तब तय होंगी कि पहले जो 3 बड़े राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर दोनों पार्टी मिलजुल कर चुनाव लड़े, दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन हो। अगर ये ठीक तरह से हो गया, दोनों पार्टी सेटिस्फाई इसमें होती है, तो फिर 2024 के लिए दोनों पार्टी मिलकर लड़ेंगे। और गठबंधन के बीच में दोनों ने लगभग ये बात भी हुई है दोनों के बीच कि 40-40 सीटों के बीच में फार्मूला, 80 सीटें तो 40-40 सीटें दोनों पार्टी लेंगी, इस पर जो है। हालांकि इस गठबंधन में आरएलडी भी आएगी, आज़ाद समाज पार्टी भी आएगी जो चंद्रशेखर आज़ाद की है, वो भी जरूर आएगी। जिस तरह से ये पूरा संभावना लग रहा है कि अगर बसपा कांग्रेस आती है, आरएलडी जरूर आएगी, क्योंकि उनके साथ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, कांग्रेस को तवज्जो भी दे रहे हैं। और जयंत चौधरी लगातार गाँव में दौरा भी कर रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि 1500 गाँव तक पहुँचा जाए और ये कह चुके हैं कि अल्पसंख्यक वोट यानी मुसलमानों का वोट जो बहुत बड़ा वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, वो कांग्रेस की तरफ देख रहा है, ये आरएलडी के नेता कह रहे हैं। और ये बात है भी, अल्पसंख्यक वोटों के मन में इस बार कांग्रेस के प्रति काफ़ी सिंपैथी भी है। और ये जो सिंपैथी है, अगर इसमें बसपा जुड़ती है, आरएलडी जुड़ती है, तो फिर ये जो गठबंधन है वो बड़ा गठबंधन बन जाएगा। और फिर इसका अंतोगत्वा जो नुकसान होगा वो सपा प्रमुख को होगा, समाजवादी पार्टी को होगा, क्योंकि उसके पास फिर थोड़ा बहुत जो ओबीसी वोट बैंक है, यादव वोट बैंक है, उसके अलावा कुछ खास बचेगा नहीं। क्योंकि ये बात समाजवादी पार्टी के भी जानती है कि उसका जो ग्राउंड है वो मुसलमानों और यादव पर बेस्ड है। बाकी जो फ्लोटिंग वोट है या जो बीजेपी को हराने वाले जो वोट है वो तब आते हैं जब वो लगता है कि वो
जीत रही है। लेकिन अगर ये गठबंधन बनता है यहाँ पर बसपा, कांग्रेस, आरएलडी, तो फिर अल्पसंख्यक वोट ज़्यादातर इधर ही जाएगा, दलितों का वोट इधर ही जाएगा। 2022 के चुनाव में भी हालांकि सीट एक ही जीती, लेकिन 13% वोट बसपा लेकर गई है। दलित वोट बैंक इधर ही जाएगा। स्वर्ण वोट बैंक जो थोड़ा बहुत है, जो एंटी बीजेपी थोड़ा बहुत है, वो इधर आएगा ही आएगा। मुस्लिम का मैक्सिमम आएगा, दलित आएगा, और फिर ओबीसी का वोट बैंक भी इधर आएगा। जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो लगभग 16 से 17 जो 22 सीटों पर जो है जाट प्रभाव रखते हैं, बड़ा इफेक्ट है। हालांकि 3% ही जाट उत्तर प्रदेश में है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या बड़ी है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें एक बड़ा डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश की राजनीति में करेंगे, और इसका नुकसान बीजेपी को होगा नहीं होगा ये भविष्य की बात है। बीजेपी कैसे इसको काउंटर करेगी वो भविष्य की बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी प्रमुख को जरूर होगा। तो दोस्तों, ये नया डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल रहा है। आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।